अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसेप्ट पढ़ेंगे। ए लेवल मैथ पेपर 1 का ये एक टॉपिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम जीपी भी कहते हैं, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका कंसेप्ट ये है बच्चों कि हमारे पास जो एक सीक्वेंस इस तरह की हो कि हर नेक्स्ट टर्म्स प्रीवियस टर्म को एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ, और वो नेक्स्ट टर्म को फिर उसी ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास थर्ड टर्म आए। तो इस प्रोग्रेशन को और इसकी टर्म्स को हम रिप्रेजेंट यूँ करते हैं कि अगर लेट हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए, तो और हमारे पास इसमें जो ख़ास नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम कॉमन रेशो कहते हैं, और वो आर हो तो फिर सेकंड टर्म हो जाएगी ए आर। फिर इसको अगर हम आर से मल्टीप्लाई करें सेकंड टर्म को तो फिर थर्ड टर्म हो जाएगी ए आर, अगेन आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आर, और आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। अब फोर्थ टर्म में ए आर स्क्वायर को अगेन आर से मल्टीप्लाई करें तो ये ए आर क्यूब हो जाएगा। ए आर क्यूब को फिर आर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी, और इस तरीके से ये हमारे पास टर्म आ जाएंगी। यानी हमने यहाँ पे ये किया कि फर्स्ट टर्म हमारे पास a1 है, a एंड कॉमन रेशियो जो है हमारे पास, कॉमन रेशियो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम कॉमन रेशियो कहते हैं, और दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। तो सेकंड टर्म जो होगी वो हम फर्स्ट टर्म को इस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, ये ए डॉट आर। अब ए आर को थर्ड टर्म अगर हम फाइंड करनी है 3, तो इस ए आर को अगेन आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी ए आर स्क्वायर। एंड सिमिलरली तो हमारे पास जो फोर्थ टर्म होगी A4, तो वो ए आर स्क्वायर को हम अगेन आर से मल्टीप्लाई करें तो ये इट विल बी ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म है A2, थर्ड टर्म है A3, फोर्थ टर्म है A4 एंड सो ऑन, और आखिरी टर्म होगी AN। आए ज़रा, फर्स्ट टर्म हमारे पास A है, सेकंड टर्म हमारे पास AR है, थर्ड टर्म AR स्क्वायर है। देखिए ना, थर्ड टर्म जो है वो AR स्क्वायर है। फोर्थ टर्म AR क्यूब है, AR क्यूब, यानी ये जो नंबर है 4 इससे एक नंबर लेस है। A1 A है, A2 AR है, A3 तो हमारे पास AR स्क्वायर है। आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि अगर ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो ये स्क्वायर होगा, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है, एक लेस है। इसका मतलब है कि AN जो टर्म होगी वो ARN-1। हम इसको जर्नल टर्म भी कह सकते हैं, हम इसको nth टर्म भी कह सकते हैं। तो जो जर्नल टर्म हमारे पास या nth टर्म जो हो जाएगी, nth टर्म, तो वो हमारे पास लिखी जाएगी ANRTN से रिप्रेजेंट करेंगे, और दैट इज़ गिवन ARN-1, यानी A R और R की पावर जो है वो n-1 है। हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि हम इसको फार्मूले को किस तरीके से यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एग्जांपल ये है कि तो फर्स्ट टर्म जो है वो लेट्स से कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है 128, आर जो है वो 1/2 है, और हमें कहा जाता है कि फिफ्थ टर्म यानी A5 हम फाइंड करें। तो कैसे हम A फाइंड करें, तो A5 हमारे पास जो होगा, A5 इज इक्वल टू AR 5-1 तो 4 हो जाएगा। तो इट्स मीन दैट A इज़ 128 और R इज़ 1/2, इट्स पावर 4। तो 128 मल्टीप्लाई 1/16, 2⁴ जो है वो 16 है, तो 16 इसको सिंप्लीफाई करेगा तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। हमारे पास फिफ्थ टर्म जो है वो हमारे पास 8 है। इस फार्मूले से हम कोई भी टर्म जो रिक्वायर्ड टर्म है वो हम फाइंड कर सकते हैं, या डिफरेंट टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। अगर वो दे दे
कि मुख्तलिफ टर्म्स का सम फाइंड करें। कुछ टर्म्स दी जाती हैं, उनका सम फाइंड करना होता है। दिस इज़ एन अदर इशू। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टर्म्स हैं, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, और उसकी ये सीक्वेंस है ए आर और ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर एन माइनस वन एन इस टर्म है। इनके सम को हम इस तरह से एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब और प्लस चलता चलता इससे प्रीवियस टर्म जो होगी वो हमारे पास ए आर एन माइनस टू होगी। हम यही वाली लिख लेते हैं ए आर एन माइनस वन। अगर हम हर टर्म को r से मल्टीप्लाई करें, इसको भी, इससे भी, इसको भी, तो r मल्टीप्लाई एस एन, अगर हम इसको r से मल्टीप्लाई करें इट विल बी ए आर। इसे हम r से मल्टीप्लाई करें ए आर स्क्वायर, यहाँ से r से मल्टीप्लाई करें ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो इसको हम r से मल्टीप्लाई करें तो वो तो हो जाएगी ए आर एन, क्योंकि r से मल्टीप्लाई करने से एक वन नंबर और ऐड हो जाएगा तो ए आर एन हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो टर्म होगी वो ए आर एन माइनस वन होगी। अगर हम एस एन में से आर एस एन सब्ट्रैक्ट करें, ये माइनस कर लें, ये भी और सो ऑन, सारे जो हैं वो सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास ये देखें कि ये इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा, कट जाएगा ये इससे और ये इससे। तो हमारे पास ओवरऑल जो रिमेनिंग आंसर है वो एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू, यहाँ से ए और बाकी सारी टर्म्स तो कैंसिल हो गई हैं, ये हमारे पास लास्ट में ए आर एन बच जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली ये किया है कि एस एन के तमाम टर्म्स को आर से मल्टीप्लाई किया, फिर उन टर्म में से जो ये नई टर्म्स हैं ये सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये एस एन और माइनस आर एस एन में से एस एन अगर आप कॉमन ले लें तो वन माइनस आर और एस एन बच जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से ए कॉमन ले लें तो वन माइनस आर एन, ये आंसर आ जाएगा। r माइनस वन से डिवाइड करें तो एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर इज पावर एन ओवर वन माइनस आर। ये हमारे पास सम ऑफ एन एस टर्म आ जाएगा। अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और उसकी एन टर्म्स हैं और उनको सम करना है तो ये एक फार्मूला है। लेकिन याद रखिए कि ये वेरी फर्स्ट फ्यू टर्म्स ही इसमें ऐड हो सकती हैं। इस पे दो चीज़ें और हैं और आपने याद रखनी है। अगर आर, ये तब फार्मूला है अगर आर की क्वांटिटी, आर की मैग्नीट्यूड लेस देन वन हो। और याद रखना आर कभी भी वन के इक्वल नहीं लेना, वन के इक्वल लेंगे तो वो पहली टर्म ही रह जाएगी, वन के इक्वल नहीं होता। लेस देन वन होगा तो ये हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा और इसमें एन 2 3 4 5 टर्म्स तक तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर एन मोर देन 10 हो जाए तो हम उनको इन्फिनिटी कहते हैं। और इसमें ये याद रखें कि अगर एन 10 टू इन्फिनिटी हो जाए तो r लेस देन 1 है, 0.2 है फॉर एग्जांपल, तो r की पावर n जो होगा वो 10 टू 0 हो जाएगा। आप देखेंगे हमारे पास 0.2 है और उसकी पावर 200 है या फॉर एग्जांपल 20 भी है, तो दैट इज़ वेरी निग्लिजिबल क्वांटिटी, बहुत ही कम आ जाएगी। तो इसलिए व्हेन n इज very large number, then this term is ignored, this term is cancelled out, this term is, हम इसको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस ज़ीरो ओवर वन माइनस आर, क्योंकि ये आर एन इक्वल टू ज़ीरो हो जाती है। तो हमारे पास एस एन इक्वल टू ए ओवर वन माइनस आर। ये फार्मूला कब लगता है? ये तब लगता है, याद रखना, जब आर की मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है एंड एन 10 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से मेरी हमने अजम्पशन ये होता है 10 या मोर देन 10 हो तो हम उसको कहेंगे कि आर 10 टू इन्फिनिटी, क्योंकि उस वक्त फिर आर की पावर एन जो है वो आर की पावर एन
टेंड टू 0 हो जाती, तो इसलिए हमने वो टर्म को निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन एक और बात, इस फार्मूले में जो ये वाला फार्मूला ए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस फार्मूले में इफ इन ए फार्मूले में आर जो है, इसको ए नंबर कह दें या बी कह दें, चलो बी कह देते हैं क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसको बी। इफ आर की मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 हो तो ये फार्मूला यूं लिखा जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1। फिर ये फार्मूला यूं हो जाएगा। ये फार्मूला आपने याद रखने हैं जितने में मैंने आपको इलस्ट्रेट किए। आए हम देखते हैं कि इनको हमने यूज़ कैसे करना है, इन फार्मूलों को यूज़। अब ये याद रखना है कि आपके फार्मूले किस तरीके से बने। छोटा सा मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, वीडियो लंबी हो रही है, उसके बाद मैं इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल 128, 64, 32, जिसकी फर्स्ट 3 टर्म्स दी हुई हैं, और इसमें कहा गया है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। तो 100 टर्म्स में सबसे पहली बात तो ये है कि आर देखना है। आर जो होती है वो T2 ओवर T1 होती है या फिर T3 ओवर T2 होती है। हर नेक्स्ट टर्म में से को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करें तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप 64 को 128 से डिवाइड करें तो 1/2 आ जाता है। ये 1 था, ये 2 था, 1/2 आ जाता है। तो आर हमारे पास, या आर हमारे पास 1/2 है, और इसका मतलब है कि आर की मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन 1 है। तो आर की पावर n, और n टेंड टू इन्फिनिटी है, और r की पावर n टेंड टू 0 जाएगी। तो हमारे पास फार्मूला यहाँ पे a इज इक्वल टू 128 है, r इज इक्वल टू 1/2 या 0.5 है, और r की पावर जो है वो फर्स्ट 100 टर्म 100 जो है लिखेंगे तो दैट इज इक्वल टू 0, उसको निगलेक्ट करेंगे तो एस एन हमारे पास a ओवर 1 माइनस आर वाला हम फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास ये सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स आ जाएंगी या फर्स्ट इन्फिनाइट टर्म्स आ जाएंगी। तो एफ एन इज इक्वल टू a इज़ 128 ओवर 1 माइनस 0.5 एंड दैट गिव्स 128 ओवर 0.5। तो ये हमारे पास एफ एन, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा, देख लें कि 128 ओवर 5 इंटू 10, क्योंकि ये डेसिमल के लिए 10 ऊपर चला जाता है। तो 5 2 था, तो 2 हम मल्टीप्लाई करें तो 16, 5 और 2 256। एफ एन इज इक्वल टू 256। फर्स्ट 100 टर्म्स हों या मतलब इन्फिनिट टर्म्स हों तो उनका सम जो है हमारे पास 256 से ज़्यादा नहीं आएगा। ये आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं इस कंसेप्ट को, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दरमियान रिलेशन, उससे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पेश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।